सो वेल वी आर बैक और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेडोरा 36 के बारे में। फेडोरा 36 जो कि कल रात को ही रिलीज़ हुआ है, तो आज हम लोग उसी को इंस्टॉल करके देखेंगे। और फिर मैं अपना ये जो पीसी है, तो मेरा ये जो पीसी है उसमें अभी फेडोरा 35 ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको फेडोरा 36 से आज रिप्लेस करने वाला हूँ कम्प्लीटली। और फिर हम लोग इसको इंस्टॉल भी कर लेंगे और फिर रिव्यू भी कर लेंगे और फिर एंजॉय भी कर लेंगे थोड़ा सा। फिर देखेंगे कि कितना मस्त है या मज़ा है, और फिर देखते हैं कि इसमें नोम 42 कैसे दिखता है। तो कुछ ही दिन पहले मैंने उबुंटू 22.04 का रिव्यू किया था और उसमें नोम 42 काफ़ी अच्छा था। तो आज हम लोग नोम 42 को एक हार्डवेयर में इंस्टॉल करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि कितना सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन है ये फेडोरा 36। तो इसका ISO को मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसका ISO 1.88 GB है, जो कि काफ़ी छोटा है। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और इसको राइट किया है मैंने। इसको राइट करने के लिए मैंने फेडोरा मीडिया राइटर का यूज़ किया है। फेडोरा मीडिया राइटर जो कि इसका ऑफिशियल राइटर है, जिसके मदद से हम लोग इस ISO को एक बूटेबल पेन ड्राइव में हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो मैंने फेडोरा मीडिया राइटर का यूज़ किया है और इसे मैंने अपने 4 GB वाला पेन ड्राइव में इसे राइट किया है। अपना जो 4 GB वाला जो पेन ड्राइव है उसको मैंने ऑलरेडी बूटेबल बना दिया है। फेडोरा 35 है, उसको मैं कम्प्लीटली इरेज करके इसको रिप्लेस करने वाला हूँ। फिर मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेल, तो ये मेरा फेडोरा 35 और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा फेडोरा 35 काफ़ी अच्छा से चल रहा है और मुझे इसको रिप्लेस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। लेकिन मुझे लाइनक्स का नया कर्नल चाहिए जिसमें एक NTFS का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है, तो इसलिए मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ। फेडोरा 35 को मैं कम्प्लीटली रिप्लेस करूँगा फेडोरा 36 से। तो इसका मैंने पूरा बैकअप मैंने ऑलरेडी कर चुका है। आई होप देयर इज़ नथिंग टू बैकअप एनी मोर। और फिर ये काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था फेडोरा 35। ये नोम 42 के लिए मैं इसको सेक्रीफाइस कर रहा हूँ आज। रीस्टार्ट करते हैं। मैंने अपना पेन ड्राइव को राइट कर लिया है, जिसे मैंने विंडोज़ में राइट किया था। और फिर इससे बूट करेंगे, और फिर हमारा काम हो जाएगा। वेल, तो ये मेरा फेडोरा का इंस्टॉलर। टेस्ट करूँगा, लेट्स टेस्ट। ये मेरा फेडोरा काफ़ी सॉलिड है। वाओ, लुक एट दिस, इट लुक्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। इसको हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और इसका जो इंस्टॉलर है ये वेरिएंट में चल रहा है। देख सकते हैं कि नोम 42 है, 64 बिट। मस्त दिख रहा है। एनीवेज, लेट्स गो अहेड एंड जस्ट लेट्स फिनिश द इंस्टॉलेशन में मैं आप लोग को ये इंग्लिश ले रहा हूँ, इंग्लिश इंडिया लेते हैं। कंटिन्यू कर देता है कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलेशन। और फिर इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो फेडोरा 35 से काफ़ी आई होप मिलता जुलता हो। और फिर इसका जो एनाकोंडा इंस्टॉलर है, इसका इंस्टॉलर का नाम एनाकोंडा है, जो कि काफ़ी मस्त है। अपने जो 80 GB वाले जो ड्राइव है इसको उसी में इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो एनीवेज, आई हैव 1 TB, दिस वन। सो आई डोंट नो यार, आई कम्प्लीटली फॉरगेटन। इसमें ButterFS वाला फाइल सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है। और फिर ये जो ButterFS वाला फाइल सिस्टम है ये आई डोंट नो कि ये किस तरह से काम करता है। इसको मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है। आई हैव नो आइडिया कि ये लोग क्या कर दिया लोग ने। इसमें हम लोग कस्टम लेने वाले हैं, कस्टम। फिर इसके बाद में रिफ्रेश। इसके लिए तो ये तो सही है। इसके अंदर ही बूट लोडर इंस्टॉल करना है मुझे, फुल डिस्क समरी एंड बूट लोडर्स। फिर इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद ये पेज में आ गया हम लोग। स्टैंडर्ड पार्टीशन ले रहा हूँ मैं। और फिर ये सिस्टम के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ HDB1 में। मैं इसको रूट ड्राइव बनाऊँगा, HDB1 जो कि सिर्फ 10 GB है। तो फिर 10 GB में ही मैं इसको करने वाला हूँ ये इस तरह से। और अपना फाइल सिस्टम में मैं ले रहा हूँ ext4 और इसको रीफॉर्मेट करेंगे। क्रिएट फॉर्मेट डिस्ट्रॉय दिस वन, ठीक है। डिस्ट्रॉय करके रूट हम लोग इसमें लिखेंगे। सो एनीवेज, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट चेंजेस और फिर इसको इंस्टॉल होने के लिए दे देंगे। तो इसका बिगिन इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन बिगिन हो चुका है। सो अभी हम लोग इसका इंस्टॉलेशन को मैं इसको होने देता हूँ, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। सो वेल, मेरा फेडोरा 36 का इंस्टॉलेशन अब ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। सो अभी हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद लेट्स रिबूट करेंगे।
एंड दैट्स ऑल। क्योंकि मैंने जो फेडोरा 36 जो अभी अभी इंस्टॉल किया वो मैंने ये वाला ड्राइव में इंस्टॉल किया, इसलिए उसको मुझे सबसे पहला नंबर पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ से बूट करना है, फिर हम लोग, तो ये है मेरा फेडोरा और इसका लाइनक्स कर्नल है 5.17, उबुंटू का लाइनक्स कर्नल है 5.15 और ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है मुझे फेडोरा 35, मुझे फेडोरा 35 के जैसा ही लग रहा है। सो नॉट मच डिफरेंस एक्चुअली। एंड देयर वी हैव इट। तो ये पहला स्क्रीन, वेलकम टू फेडोरा लाइनक्स 36, वेरी नाइस ब्यूटीफुल। स्टार्ट सेटअप करते हैं, इसको बंद करना है मुझे, ऑटोमेटिक रिपोर्ट होने दो। फाइलिंग में किया था। सो वी आर डन विद आवर सेटअप। ये हमारा पहला स्क्रीन। सो वेल हम लोग का लाइनक्स तो मेरा ये जो इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्टार्ट द टूल लिखा हुआ है। फेडोरा 35 से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है और आई थिंक इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सॉलिड होने वाला है। और ये मुझे फील हो रहा है, जब भी मैं इसको यूज़ करता तो मुझे मालूम चलता है कि ये बहुत ही सॉलिड लग रहा है। जो हम लोग को फेडोरा 35 में मिलता था उससे काफ़ी सॉलिड है। और फिर मेरा जो फेडोरा 35 था वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें हल्का सा लैग होता था जब भी मैं ज़्यादा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देता था। तो उसी का वजह से मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ा। और फिर इसमें लाइनक्स कर्नल 5.15 चाहिए था मुझे, और इसमें लाइनक्स कर्नल 5.17 है जो कि काफ़ी लेटेस्ट है। सो इससे लाइक विन विन सिचुएशन। और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें बदल चुका है। डिवाइस नेम में रख देते हैं डबल डैन। मेरा ये जो CPU का कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, उसके पहले मैं अपना ये जो कर्सर है इसको चेंज कर देता हूँ देंगे। तो ये आ गया है, मेरा कर्सर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। नोम 42 GTK 4 यूज़ करता है। और देखते हैं कि इसका कौन कौन सा वर्जन क्या है इसमें। और ये इसका नोटिलियस और फिर ये है इसका अबाउट फाइल 42 और ये फाइल 42। और एक इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ इम्प्रूवमेंट आया है कि इसका जो टेक्स्ट एडिटर है वो अब Gedit नहीं रहा। तो Gedit काफ़ी अच्छा टेक्स्ट एडिटर था, Gedit को रिप्लेस कर दिया है, एक नया टेक्स्ट एडिटर है। और ये टेक्स्ट एडिटर का नाम भी टेक्स्ट एडिटर है। ब्यूटीफुल। और ये काफ़ी लाइट वेट है। मैं चाहता था कि कुछ नोटपैड का तरह कुछ हो जो कि काफ़ी लाइट वेट हो। और आप जानते होंगे कि विंडोज़ में एक एडिटर है नोटपैड, तो फिर वो जो नोटपैड है वो काफ़ी लाइट वेट है और बहुत जल्दी लॉन्च हो जाता है। उसमें आप जितना भी बड़ा फाइल को खोलेंगे तो वो 1 सेकंड के अंदर खुल जाता है। नोटपैड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो आई होप ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये भी उसी तरह से काम करेगा। और फिर इसमें हम लोग को इसमें हाईलाइट भी देख सकते हैं कि इसको हम लोग का जो टेक्स्ट वाला जो हाईलाइट है उसको स्क्रिप्ट में अगर आप इसमें अगर कोई स्क्रिप्ट को खोलते हैं तो इसका हाईलाइट भी बहुत ही अच्छा से आप आई थिंक देख पाएंगे। इसमें हम लोग न्यू टैब भी खोल सकते हैं। सो अनलिमिटेड नंबर ऑफ न्यू टैब्स, डार्क थीम, लाइट थीम, मिक्स थीम क्या है। और ये टेक्स्ट एडिटर काफ़ी मॉडर्न लग रहा है मुझे। दिस इज फेडोरा 36 बिंदास। आई लाइक दिस। तो इसका टेक्स्ट एडिटर काफ़ी मॉडर्न दिख रहा है अब, नोम 42 का जो टेक्स्ट एडिटर है। और इसका ये जो डॉक है ये अभी भी हमेशा छुप जाता है। तो जब भी हम लोग इस एक्टिविटी को दबाते हैं तो इसका जो डॉक है वो हमेशा मतलब ये एक्टिविटी को हम लोग को छूना होता है तब जाके इसका डॉक हम लोग को दिखाई देता है। वैसे इसमें हम लोग एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं आई थिंक। और ये अच्छा ही दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा आई मीन इज़ गुड एक्चुअली, इज़ वेरी गुड। तो NTFS का इसमें नेटिव सपोर्ट मिला है हम लोग को। कहाँ गया मेरा, वेयर इज़ द टर्मिनल।
और ये हमारा टर्मिनल, तो टर्मिनल का भी हम लोग देख लेते हैं वर्जन अबाउट। तो ये नोम टर्मिनल है, तो किसी ने बोला था कि ये नोम टर्मिनल को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन ये नोम टर्मिनल है, नोम टर्मिनल फॉर नोम 42। इसमें भी न्यू टैब खोल सकते हैं। और ये हमारा नया फाइल मैनेजर, ये बहुत ही अच्छा है। लेट्स गो टू सेटिंग्स। इसका जो सेटिंग्स है वो पहले की तरह ही है, पहले के जैसा ही लगता है मुझे इसका सेटिंग्स। बस इसका अपीयरेंस में जो बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है उसमें अभी हम लोग लाइट थीम और डार्क थीम को ऐड कर सकते हैं। ओके, इसका जो बैकग्राउंड का जो ट्रांजिशन है लाइट थीम से डार्क थीम और फिर डार्क थीम से जब मैं लाइट थीम में जाता हूँ तो इसका जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी स्मूथ है। और उबुंटू वाला में थोड़ा सा इट्स लाइक वेरी हैवी। जब भी लाइट थीम और डार्क थीम के बीच में जब भी मैं ट्रांजिशन करता था तो उसमें थोड़ा सा एक फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता था मुझे, लेकिन यहाँ पर इसका ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसका डेस्कटॉप भी बदल गया होगा शायद। लेट्स सी, लुक एट द डार्क वेब से। तो ये इसका डार्क बैकग्राउंड, और फिर ये जब हम लोग इसमें लाइट थीम यूज़ करते हैं तो ये आता है इस तरह से। तो वेल ये तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही जो इमेज है उसी का ये लोग ने डार्क वर्जन और लाइट वर्जन को बनाया हुआ है और उसी का हिसाब से ये लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक कस्टम इमेज लेते हैं तो फिर क्या होता है वो देखते हैं। अब ये लेते हैं, ये कोई बच्चा है, तो इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ लाइट थीम और डार्क थीम में, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये है इसका लाइट थीम, और फिर जब मैं इसको डार्क जैसे ये है इसका लाइट थीम के टाइम में भी सेम वॉलपेपर है, और जब मैं डार्क थीम करता हूँ तो फिर डार्क थीम के टाइम में भी सेम वॉलपेपर है, ऑलरेडी है। सो नो चेंज। मैं इसका डार्क थीम और लाइट थीम का जो वॉलपेपर है उसको सेपरेटली सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो इसका लाइट और डार्क वर्जन सेम ही है। लेकिन उबुंटू में थोड़ा सा अलग है। जब भी हम लोग लाइट थीम के टाइम में जो वॉलपेपर रखते हैं और फिर डार्क थीम के टाइम में जो वॉलपेपर रखते हैं तो वो दोनों वॉलपेपर उस थीम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अगर लाइट थीम है तो लाइट थीम का वॉलपेपर अलग हो जाता है, और फिर अगर हम लोग डार्क थीम के टाइम में दूसरा वॉलपेपर यूज़ करते हैं तो वो अलग हो जाता है उबुंटू 22.04 जेमी जेलीफिश में। लेकिन ये जो फेडोरा 36 है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ है। सो इसका ट्रांजिशन बहुत ही मैच्योर है एक्चुअली। उबुंटू से काफ़ी मैच्योर ट्रांजिशन है इसका। आई लाइक इट, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा नोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। नोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद नोम बॉक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल होता है, और फिर इसमें फेडोरा मीडिया राइटर भी ऑलरेडी है हमारे लिए। तो ये है फेडोरा मीडिया राइटर। एनीवेज ये काफ़ी सॉलिड है। इसका साइज़ को चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? स्क्रीन कीबोर्ड को देखते हैं इसका। और इसमें भी वो उबुंटू वाला बग इसमें भी है, तो इसको जब भी मैं क्लिक करके अगर स्क्रॉल करता हूँ तो ये हैंग हो जाता है थोड़ा सा। तो ये जो इमोजी है ये अभी भी हैंग हो जाता है, लेकिन फेडोरा 35 में हैंग नहीं होता था। उबुंटू जेमी जेलीफिश में भी हैंग होता है, इसमें भी हैंग होता है। ये है इसका सॉफ्टवेयर सेंटर। वैसे मेरा इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन 42 लिखा हुआ है। वेल अभी इसमें मेरा इंटरनेट नहीं है इसलिए इस तरह से आ रहा है। एनीवेज इट्स ब्यूटीफुल। जो मेनूज़ है ये सब भी बहुत ही अच्छा है, और स्पेशली इसका जो थीमिंग है वो काफ़ी सॉलिड है। बहुत ही अच्छा से ट्रांजिशन हो जाता है, बहुत ही मैच्योरली ट्रांजिशन होता है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। सो दैट्स अबाउट इट। रिदम बॉक्स का वर्जन 3.4.4 लिखा हुआ है। सी फेडोरा जैसे लेट्स सी इसका ये जो क्या नाम था हमारा, फायरफॉक्स।
मतलब फायरफॉक्स को लॉन्च होने में भी थोड़ा टाइम लग ही रहा है, सो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत जल्दी लॉन्च हो जाता है। 100 थैंक यूज़। ये फ्लिकर क्यों हो रहा है भाई? ये तो आँख मार रहा है। आई थिंक इसमें कुछ बग है और इस बग का वजह से ये इस तरह से हो रहा है। अबाउट फायरफॉक्स, ये फायरफॉक्स वर्जन 900 है जो कि लेटेस्ट है, और उबुंटू में फायरफॉक्स वर्जन 99 था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बग है, वो चमकीला हो रहा है, चमक रहा है, यू कैन सी। तो इसी का वजह से शायद उबुंटू ने इसको इंक्लूड नहीं किया। सो एनीवेज इट्स सॉलिड रिलीज DISK। तो वेल ये तो आउट ऑफ 10 GB इसने 4.6 GB को ऑक्यूपाई भी किया हुआ है, तो 4.6 GB मिनिमम आपको चाहिए। तो मेक श्योर करें कि अगर आप फेडोरा 36 इंस्टॉल करने वाले तो मैक्सिमम आपके पास 5 GB होना चाहिए, और उबुंटू जेमी जेलीफिश में आपको मिनिमम 10 GB होना चाहिए। तो ये दोनों का बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, यू कैन से। इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो काफ़ी सॉलिड है, बहुत ही फास्ट है। 10 मिनट में इंस्टॉल हो गया मेरा, और फिर 2 मिनट में हम लोग इसका लाइव CD के अंदर घुस भी गया, जो लाइव सेशन है उसमें, और फिर वहीं से इंस्टॉल भी हो गया बहुत जल्दी। ये आ गया हमारा मॉनिटर। लेट्स सी कौन सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है। नोम शेल 113 MB यूज़ कर रहा है, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू उबुंटू जेमी जेलीफिश। GJS 83 MB। ऑडियो सिस्टम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पाइप वायर है, और फिर विंडोज़ मैनेजर में वेलैंड है, और फिर ऑडियो सिस्टम में फाइनली पाइप वायर आ गया है, और स्पेशली वेलैंड में बहुत ही अच्छा से काम करता है। तो दैट्स ए ग्रेट न्यूज़, आई लाइक इट। और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, फेडोरा 35 बहुत ही सॉलिड था, और फिर इसमें जो लाइनक्स कर्नल है वो उसमें एक NTFS का नेटिव सपोर्ट आया है, जो कि मेरे लैपटॉप के जैसे मेरे PC के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। मुझे हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा डुअल बूट यूज़ करता हूँ, इसमें विंडोज़ 11 भी है, विंडोज़ 7 भी है, विंडोज़ 10 भी है मेरे पास, और उबुंटू भी है, फेडोरा भी है। तो ये सब चीज़ के बीच में मुझे एक अच्छा NTFS होना चाहिए, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। सो एनीवेज आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। फिर इसका कैलकुलेटर तो कोई यूज़ ही नहीं करता होगा, नॉम 42 वाला कैलकुलेटर है। अब इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है, और फिर कोई एक्सटेंशन पूरा डैमेज कर देता है नोम शेल को एकदम स्लो बना देता है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन जो एक्सटेंशन मेच्योरली नहीं लिखा होता है, तो वैसा एक्सटेंशन बहुत ही डैमेजिंग होता है नोम शेल के लिए। दिस इज़ गुड रिलीज एक्चुअली। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन।